ये आप लोगों की मेहनत और हमारे जो पुलिस प्रशासन के ग्राउंड पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग जोगी नवादा को उस उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी सौहार्द का और आपकी भाईचारे का एक उदाहरण है जोगी नवादा। आदरणीय डीएम साहब की अध्यक्षता में कांवर और जो आने वाला अपना उर्स है आला हजरत का, उसको लेकर एक अति गंभीर चर्चा हुई। 9 तारीख को बहुत सारे लोग जलाभिषेक करने के लिए लाखों लोग यहाँ से जाते हैं और उसी दिन चूंकि कुल है, लाखों लोग यहाँ पर जायरीन होंगे, विदेशों से भी आए होंगे। तो उस पर मेरे द्वारा रिक्वेस्ट की गई, अगर आप ये 7, 8, 9 की जगह 6, 7, 8 कर लें तो हम भाइयों का जो सौहार्द है उसमें और 4 चांद लग जाएगा। ये हमारे बड़े फैसला करेंगे कि क्या होना है इसमें, लेकिन जो भी होगा पुलिस प्रशासन से हम लोगों की सहमति जो भी होगा अच्छा होगा। इस्लामिया ग्राउंड पे मुस्लिम भाई भी जो है हिंदू भाई और हिंदू भाई मुसलमानों का सहयोग करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। कि नाथ नगरी बरेली आला हजरत की नगरी हिंदू मुस्लिम भाइयों की नगरी है। इस नगरी की जिम्मेवारी सबसे पहले इस बरेली जिले के रहने वाले लोगों की, इस शहर के रहने वाले लोगों की है। वो जिम्मेवारी हम सब भाई मिलकर बहुत अच्छे से निभाने का कार्य कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है, पीस कमेटी के साथ अफसरों ने की है। इस वजह से कि सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और उसके बाद अगले महीने अगस्त में आला हजरत का उर्स भी है। उर्स के लिए तारीखें घोषित कर दी गई हैं, 7, 8 और 9 अगस्त को आला हजरत का कुल होगा। इसमें हमेशा की तरह उम्मीद जताई जा रही है कि भारी भीड़ उमड़ेगी। देश के अलावा विदेश के जायरीन भी शामिल होंगे। 9 अगस्त की बात करें तो उस दिन रविवार का दिन होगा और बड़ी संख्या में जत्थे कांवड़ लेने के लिए रवाना होंगे। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि चूंकि रविवार के दिन कुल होगा और कुल वाले दिन ही बड़ी संख्या में जत्थे कांवड़ लेने के लिए निकलेंगे, जाहिर सी बात है सड़कों पर भारी भीड़ होगी। इसको देखते हुए कहा गया है कि जो कुल वाली तारीख है उसको पीछे कर लिया जाए। इस तरह का सुझाव मीटिंग में आया है। मीटिंग में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने बहुत सी बातों पर जोर दिया है। खास तौर से उन्होंने ये कहा है दोनों ही आयोजन है, सावन है और उसके बाद आला हजरत का कुल है। इसे सौहार्द, अमन और आपसी एकता के तौर पर मनाया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। जत्थेदारों से सुझाव लिए गए हैं, दरगाह कमेटी के लोगों से भी बात हुई है और जो मौजूद लोग जिले भर से बुलाए गए थे उनसे भी सुझाव लिए गए हैं। बहरहाल हमने इस मीटिंग के बाद कुछ लोगों से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि मीटिंग में किन बातों पर जोर दिया गया है और कुल वाले दिन जिस तरह जत्थे कांवड़ लेने के लिए रवाना होंगे उसे देखते हुए क्या तय हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमसे बातचीत में जत्थेदारों की तरफ से पंडित संजीव शर्मा ने क्या कहा है और हमने इसे लेकर दरगाह आला हजरत पर प्रशासनिक काम देखने वाले हाजी जवेद खान से भी बात की है। उन्होंने क्या जवाब दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं जोगी नवादा रहता हूँ, श्री बाबा बुनखंडियात मंदिर का सेवादार हूँ और आज वृहद स्तर पर कथावाचक राधेश्याम शर्मा जी के इस ऑडिटोरियम में बहुत ही दिव्य और भव्य बड़ी बैठक का आयोजन आदरणीय डीएम साहब की अध्यक्षता में कांवर और जो आने वाला अपना उर्स है आला हजरत का, उसको लेकर एक अति गंभीर चर्चा हुई और पूरे शहर के बहुत ही बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित थे और सब ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी समस्याएं रखी। और जो बात हम लोगों की जो मुख्य बिंदु था वो ये था, क्योंकि कांवर निकलती है, आती है, जाती है, लाखों लोग आते हैं, डीजे चलते हैं, बजते हैं, पूरे शहर भगवान शिव का, चूँकि ये नाथ नगरी आला हजरत की नगरी है तो बहुत उसी तरीके से होता है। तो उसी में एक बात रखी गई थी कि 6, 7, 8 और यहाँ थी 7, 8, 9 इन तारीखों में यहाँ उर्स होना था, कुल होना था और कुल होगा। तो उस पर एक बात ये हो रही थी कि संडे वाले दिन 9 तारीख को बहुत सारे लोग जलाभिषेक करने के लिए लाखों लोग यहाँ से जाते हैं, जत्थे निकलते हैं और वो भारी मतलब डीजे के साथ जाते हैं बड़े स्तर पे। और उसी दिन चूंकि कुल है, लाखों लोग यहाँ पर जायरीन होंगे, विदेशों से भी आए होंगे। उन सब का भी हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, अपने शहर में उनका इस्तकबाल करना है, क्योंकि ये आला हजरत की नगरी है, इसको तो वो सलाम करने आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो चीज़ें ये यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा था कि क्या करें, असमंजस की स्थिति थी। तो उस पर मेरे द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई अपने भाइयों से, अपने मुस्लिम भाइयों से, आला हजरत में आए हुए नुमाइंदों से। उनसे बोला गया, उनकी टीम से, कि साहब अगर आप ये 7, 8, 9 की जगह 6, 7, 8 कर लें तो हम भाइयों का जो सौहार्द है उसमें जो लगातार हम लोग बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से, उसमें और 4 चांद लग जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और यहाँ समय रहते सारे लोगों ने बैठ के चर्चा करते, अधिकारियों के बीच में ही उन्होंने ये बात तय कर दी कि हम अपने भाइयों का प्रेम बरकरार रखेंगे और उस कार्य को
6, 7, 8 में ही निपटाएंगे। और चूँकि हम सब लोग जब जायरीन आते हैं हम लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, बहुत अच्छा एक सौहार्द का माहौल बनाते हैं। अभी पिछले ही दिनों जो है मुहर्रम हुआ, उसमें मैंने ज़ोरदार वर्षा की। पिछले साल भी हमारी पूरी टीम ने की, अदीम भाई, सारे लोगों ने मिलके, क्योंकि हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलके इस कार्य को अंजाम देते हैं। शहर बरेली चमकता शहर है, एक स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी है। इसका नाम देश दुनिया में ऐसे ही चमकता रहे, इस नीति के साथ हम सब लोग मिलके इस सौहार्द को बढ़ावा देते हैं, इस कार्य को करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, एक बात निकल के मीटिंग में ये आई कि 9 को उर्स का आखिरी दिन यानी पुल होगा। पुल वाले दिन कांवड़ यात्रा में जो जत्थे हैं वो कांवड़ लाने के लिए बदायूं और दूसरी जगहों के लिए रवाना होते हैं। उसको देखते हुए सड़कों पर भारी भीड़ होगी और पुल में ज़ायरीन दुनिया भर से आए हुए होंगे। इस वजह से तारीख़ में फेरबदल की मांग उठी है और उसको लेकर जो दरगाह आला हज़रत के नुमाइंदे यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे उनसे बात हुई है। अभी ये प्रोसेस में है, अब वो जाके जो आला हज़रत के सज्जादा नशीन और दरगाह प्रमुख हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन मीटिंग में जिस तरह से नदीम भाई बातचीत हुई है उसमें कानून व्यवस्था पर जोर दिया होगा, भाईचारे पर जोर दिया होगा, तो आप लोगों की उसमें क्या जिम्मेदारी है? हम लोगों ने पीस कमेटी ऑफ इंडिया के स्तर से हमारे मुस्लिम भाइयों ने हर मंदिर पे कावड़ पे सोमवार को पुष्प वर्षा और फल और जल वितरण करने का फैसला किया। वहीं इस्लामिया ग्राउंड पे मुस्लिम भाई भी जो है हिंदू भाई और हिंदू भाई मुसलमानों का सहयोग करेंगे। और आज खास बात इस मीटिंग की ये रही कि जैसे ताजिए 12 फीट से ऊपर ना हो, डीएम एसएसपी साहब ने और पुलिस प्रशासन ने यहाँ ये बात भी कर दी, कावड़ में डीजे भी 12 फीट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो ये भ्रम टूटा कि आवाज़ तो हम एक हैं, इसी गाइडलाइन को लेकर के और आगे बढ़ रही। और जो डेट की तारीख थी जो आए हुए नुमाइंदों ने उसका समर्थन भी किया। इस नात नगरी आला हजरत से एकता का पैगाम जाना चाहिए, यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है। कांवड़ को लेकर क्या कहा गया? कांवड़ निर्धारित रूटों से निकलेगी, बहुत शांति सौहार्द के साथ निकलेगी। खास तौर पे ये बताया गया कि भाई नशे पे प्रतिबंध है, कोई नशा वसा करके ना निकले, हुड़दंग ना मचाए, बहुत शांति से प्यार मोहब्बत से झूमते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आप लोग आएँ और जाएं, जलाभिषेक करें मंदिरों पे शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ। पूरा पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगा, क्योंकि हम सब लोग ये नाथ नगरी बरेली आला हजरत की नगरी, हिंदू मुस्लिम भाइयों की नगरी है। इस नगरी की जिम्मेवारी सबसे पहले इस बरेली ज़िले के रहने वाले लोगों की, इस शहर के रहने वाले लोगों की है। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी हम सब भाई मिलकर बहुत अच्छे से निभाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे पीछे पूरे पुलिस प्रशासन डीएम साहब, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, एडीजी साहब, पूरी टीम, कमिश्नर साहब पूरे अच्छे से इस माहौल को, पीसफुल माहौल को देने के लिए कटिबद्ध है और वो इसी तरीके से हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से हर यात्रा को सफल बनाएंगे। देखिए, हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी दरगाह के भी हैं। एक मामला ये उठा है कि 9 को जो पुल वाला दिन है उसकी तारीख बदल दी जाए, तो इसको लेकर क्या किया जाए? ऐसा है, ये हमारे बड़े फैसला करेंगे कि क्या होना है इसमें अभी हम कुछ इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा पुलिस प्रशासन से हम लोगों की सहमति जो भी होगा अच्छा होगा। बहरहाल सावन का महीना, इसमें सभी सोमवार पर भारी भीड़ उमड़ेगी और इस बीच आला हजरत का पुल भी होगा। पुल को लेकर तारीखें पहले ही घोषित कर दी गई थी। अब दरगाह की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंद।